हमारी सलवार उतार के हमें उल्टा करके, उसने भी कपड़े उतारे थे, हमें हमारे साथ गलत काम, मेरे भाई के भी कपड़े उतारे थे, मेरे भाई की सलवार, हम दोनों के साथ गलत काम करता रहा रात पूरी हमारे साथ। पहले एक बार इसके साथ गलत काम किया, फिर मेरे साथ किया, फिर इसके साथ करने लगा, फिर मेरे आखिर में मैंने चीख लगाई सही जोर की। जब सुबह होने लगी ना, 6 हो गए ना, मैंने सही जोर की चीख लगाई। एक जंगल आता है ना, वहाँ पर उसने हमारे मुँह में नक्श डाला था, गंदा पानी था इसको पिला दिया था मुझे, पर हम दोनों भाइयों को उल्टी लगने लग गई। थाना शमस कॉलोनी के अंदर ऊपर जाओ सीढ़ी ऊपर है, हमारे मुंह में जो चोरों को जो कत्ल नहीं करते उनको ये नमाल पिलाते हैं ना, तो वो नमाल हम दोनों पैसों की ऑफर उसने खुद मुझे की है कि 1 लाख रुपया और मैं रान गाड़ी में देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, वैसे तो पंजाब पुलिस हमारे जान व माल की मुहाफिज है और आईजी पंजाब साहब ने इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन इसी के अंदर वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है कि अंतां दे विगड़े कदी नहीं सुधरे। आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने लेके बैठा हूँ मैं। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, इनके साथ एक पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर अपने ही थाने के अंदर ले जाकर, अपने ही रूम के अंदर ले जाकर ज्यादती करता रहा। वो कैसा नशा होगा, वो कैसी दरिंदगी होगी, वो किस चीज़ का बेखौफी होगी कि एक शख्स जो कि बावर्दी है, जिसको अल्लाह पाक ने अथॉरिटी दी, जो कि इन बच्चों को हॉस्पिटल से लेके जाता है और अपने ही रूम के अंदर ले जाकर इनके साथ ज्यादती करता है, बदफेली करता है, गंदा फेल करता है। ये सारा मामला क्या है, बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 11 साल। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, मुझे बताएं कि कहाँ से वो शख्स आपको लेके गया और वाकई वो पुलिस वाला था या जैली पुलिस वाला था, मामला क्या था? अंकल हमें तो ये नहीं लगता, लेकिन है वो असली वर्दी में था। जो हमें लेके गया वो उधर से पिम्स हॉस्पिटल में, हमारा भाई को खून की उल्टी लग रही थी, हम दोनों भाई जूस लेने के लिए गए ना, तो हम दोनों भाई ना डॉक्टर कैफे कैंटीन से आगे निकले ना, 11 नंबर गेट से हम लोग आए, डॉक्टर कैफे कैंटीन से हम लोग आगे निकले, हमें वो पकड़ा, उसी 11 नंबर गेट से हमें लेके गया। जब उसने आपको पकड़ा है, आपने कोई शोर वगैरह नहीं मचाया कि कौन बंदा हमें लेके जा रहा है, किस वजह? मेरे भाई ने चीख लगाई थी, लेकिन 3 बंदे आगे आए थे, 2-3 आए थे। उन लोगों ने बोला बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं दोनों को? वो कहते मेरा काम है, आपका काम नहीं, आप चुप कर, चुप पीछे हो जाओ। एक बंदा था, वो भी फौजी था, वो आगे से कहते मैं आपके साथ चलूंगा अगर बच्चों को। वो कहता है अगर आप इन बच्चों के साथ हो, आप भी जाके थाने में बंद होगे। उसने बोला ठीक है, आगे से उसको पीछे हट जा, पर हम लोगों को यानी कि वहाँ पर लोगों को थ्रेट करके अपना पुलिस की वर्दी दिखाकर, अपनी अथॉरिटी दिखाकर आपको ले गया। पर वहाँ से ले गया, फिर रात को हमारे साथ उसने जाती की है, गलत काम। वहाँ से कहाँ लेके गया? अपने घर लेके गया, थाने लेके गया, कहाँ नहीं लेके? थाना शमस कॉलोनी के अंदर ऊपर जाओ सीढ़ी ऊपर है, हमारे मुंह में जो चोरों को जो कत्ल नहीं करते उनको ये नमाल पिलाते हैं ना, तो वो नमाल हम दोनों, यानी कि वो जो ब्लैक कलर के वो होते हैं, वो चेहरे पे डालने वाले, वो डाल के लेके? जी हम दोनों भाइयों को जब ऊपर लेके गए, एक बंदे ने पूछा क्यों लेके जा रहे हो, पुलिस वाला था ना, उसको बाबा कहते हैं। वो कहते हैं यार मैं आपको कमरे में आके बताता हूँ इनकी मामूलात। आपको जब वो हॉस्पिटल से लेके गया था, पुलिस वैन में लेके गया था या अपनी प्राइवेट गाड़ी थी, उसकी कार वगैरह थी, क्या था? उसकी अपनी प्राइवेट गाड़ी थी। कार थी? नहीं कार नहीं थी, मेहरान थी। अच्छा, मेहरान कार थी। अच्छा, फिर उधर कमरे में ले गया, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हमारे साथ गलत काम करता रहा। मसलन कोई शराब वगैरह पी थी, कोई आपको मारता था? जब ये सारा मामला होता रहा है तो आप लोगों ने कोई शोर वगैरह नहीं मचाया? हम लोगों को मारता है, हमारे साथ उसने गलत काम किया। मैंने एक बार चीख लगाई है अंकल छोड़ दो मुझे, तो एक बंदा है वो कहता है इन बच्चों को क्यों पकड़ा? उसने एकदम सलवार पहन ली, तो हम लोग को कहते सलवार पहन, हम लोगों ने बोला अंकल जी हमारे साथ ये अंकल है हरकतें खा रहा है। वो आगे से कहता है बेटा 1 मिनट रुको मैं आता हूँ। वो पर उसने दरवाज़ा पानी, पर उसी टाइम गाड़ी से निकला, वो एक जगह नहीं है कच्चा शॉप के पास। यानी कि उस रूम के अंदर जहाँ पर आप कह रहे हैं आप दोनों भाइयों को रखा था, उस रूम के अंदर कितने दिन या कितने घंटे, कितनी देर रखा आपने? मैं तो 1 रात 1 दिन, पर वहाँ से आगे 1 रात 1 दिन रखा है। उस 1 रात और 1 दिन के अंदर क्या क्या किया उसने आपके साथ वहाँ पर? हमें सोटियाँ मारता, अभी भी मेरा यहाँ पर जख्म है, जो लाते में जख्म थे ना वो ख़त्म हो गए अभी, तो इधर अभी भी जख्म है, छोटा सा बना हुआ जख्म। मारता रहे, पर वहाँ पर लेके हमें ये कच्चा शॉप के पास मार के गलत काम करता रहा है, बदफेली करता रहा है। जी वो 1 रात 1 दिन रखा, तो हमें वहाँ पर ले गए गुजरों के डेरे के पास। हमारी सलवार उतार के हमें उल्टा करके, उसने भी कपड़े उतारे थे, हमें हमारे साथ गलत काम, मेरे भाई के भी कपड़े उतारे थे, मेरे भाई की सलवार, हम दोनों के साथ गलत काम करता रहा। दोनों भाइयों को एक ही कमरे में, यानी कि एक ही जगह पर रखा? जी मैं ये साथ उसका बिस्तर है, साथ मेरे भाई का और साथ मेरा है, दरमियान में वो लेटा हुआ है। पहले उसने मेरे साथ किए सलवार उतार के, मेरे साथ गलत काम। हम लोग ने हाथ जोड़े, अंकल हम लोग भी आपके बच्चे हैं,
तो आप हमारे अब्बू ही समझ ले। आगे से हमें वो कहते चुप करके ले जाते, ऐसे प्यारे बच्चे। जब उसने अपने बच्चों की तस्वीर दिखाई तो बच्चे उसके माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे थे। हम लोगों ने बोला अंकल जी यही समझ ले हम भी आपके बेटे हैं। आगे से कहते नहीं नहीं, पर हम दोनों के साथ उसने सलवार उतार के गलत काम किए। अच्छा, एक रात और एक दिन। यानी कि एक रात और एक दिन में उसने कितनी दफ़ा आप लोगों को यानी कि बदफैली का निशाना बनाया? हमें एक रात पूरी हमारे साथ, पहले एक बार इसके साथ गलत काम किया, फिर मेरे साथ किया, फिर इसके साथ करने लगा, फिर मेरे आखिर में मैंने चीख ले गई सही जोर की। जब सुबह होने लगी ना 6 हो गए ना, मैंने सही जोर की चीख ले गई। पर वो कहते चुप हो जाए, मैं इतना मारूंगा तुझे, तू जिंदगी भर याद है। मैं उसने फिर छोड़ दिया, वो कपड़े पहन, पुलिस वाली वर्दी उसने पहन ली थी। पर हमें दिन को उधर रखा है, ये इधर थाने के अंदर कमरे के अंदर ही रखा है। पर वहाँ से हमें ले गया वो कच्चा साहब के पास ना। उसका नाम क्या था? उसका नाम शुएब पाशा। शुएब पाशा, अच्छा। तो वहाँ से हमें कच्चा साहब के पास लेके एक गुजरों का डेरा था, 2 गुजर थे और एक पठान था ना है। तो उसको कहते हैं कि लोग अफराद हैं, हमें हथकड़ियाँ लगा के मारता रहे। आपको हथकड़ियाँ लगा के मारता रहे? जी जी, हम लोग और डेरे में भी हम लोगों को हथकड़ियाँ लगा के मारता रहे। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे निकलो तो कच्चा साहब नहीं है, कच्चा साहब के पास एक जंगल आता है ना, वहाँ पर उसने हमारे मुंह में नक्श डाला था। तो गंदा पानी था, इसको पिला दिया था मुझे, पर हम दोनों भाइयों को उल्टी लगने लग पड़ी है। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। लोग फिर कहेंगे कि ऐसी वीडियो चला क्यों दी, लोग फिर कहेंगे जी ऐसे अल्फाज पूछे क्यों गए। ये चीज़ें वो हैं जो कि बतानी बनती हैं, ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको दिखानी बनती है। ये वो रियलिटी है। मेरे मुल्क के अंदर इस तरह के दरिंदे बैठे हैं। पंजाब पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं, किसी भी अदारे में हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। ऐसे दरिंदे जिनसे आपके हमारे किसी के भी बच्चे महफूज नहीं है। अगर इनकी जगह किसी और के बच्चे होते वो उनको भी ले जाता, इनकी जगह अगर आपके बच्चे होते तो वो उनको भी ले जाता। बच्चा कह रहा है जिसने हमें अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाई और इनको कहता रहा कि आपसे प्यारे मेरे बच्चे हैं। जलील शख्स, जालिम शख्स, तू इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। अगर इस तरह को तुम्हारे बच्चों के साथ करे तो तेरी क्या रिएक्शन होगा, तेरा क्या हाल होगा? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पर हमारे मुंह में उसने ना, पर एक पुलिस वाला आया था ना, मतलब आपकी उम्र में था ना, तो वो उसका अफसर था। वो कहता है यार तू किधर इधर घूम गए है ना, तो उसको बोलता है, उसने बोला यार मैं तेरे से एक बात कह रहा हूँ। वो उसने बोला ठीक जी बोल। आगे से बोलते हैं बच्चा इधर बैठ के नशा करते दोनों। आगे से कहते यार मैं इनकी बू सुन तो देखते हैं नशा करते हैं नहीं, बू सुनगी हमारे मुँह से तो नशे की बू। उसने बोला इनको थाने ले जाओ। फिर सुबह 7 बजे का टाइम हुआ, ठीक है। हमें पहले गाड़ी में लेके जा रहे थे ना, ये इस्लामाबाद में एक आता है ना, नहीं ईदी सेंटर। ये मामला कहाँ का है? इस्लामाबाद का है? हाँ इस्लामाबाद का। यानी कि ये सारा मामला जो है ये इस्लामाबाद में हुआ है? जी जी। अच्छा। तो हमें कहते हैं हमें धमकी दे, मैं खानापुर में इंचार्ज बनूंगा, आपके अब्बू के साथ आपके अब्बू को जेल कर। वहाँ से हमें पर ले गए ये ईदी सेंटर में। ईदी सेंटर में कहते हैं ये बच्चे वारागर्दी करते हैं, मतलब आगे पीछे घूमते रहते हैं। हम लोगों ने बोला अंकल जी हमारा भाई जो हॉस्पिटल में दाखिल है, आप आ सकते हैं हमारे भाई के पास। आपने वहाँ पर बताया नहीं कि जो पुलिस वाला है ये अपनी वर्दी का, अपने ओहदे का, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और कौम लूत वाला फेल हमारे साथ जिनकी गंदा काम कर रहा है? नहीं, 1 मिनट की बात थी। उसने बस बोला इन बच्चों को अंदर भेजो जल्दी जल्दी। वो पर हमें एक बूढ़ा तो उसने कहे जल्दी जल्दी अंदर बोलो। अंदर जो लड़के थे उन लोगों ने बोला आपको क्यों पकड़ा है। हम लोगों ने बोला ये मसला। आगे से एक बाबा आया बाहर, वो कहता है आपको क्यों पकड़ा बताओ। मैंने कहा अंकल जी वो मैं तब पकड़ के लाया, हमारा भाई हॉस्पिटल में दाखिल था। कहते हैं आज आपको पिम्स हॉस्पिटल में लेके जाए, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप इसके साथ थे? जी मैं इसके साथ। वहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आपके भाई ने बताई हैं, कमरे के अंदर सारे मामला जो हुए हैं, हकीकत है? जी हकीकत। कोई झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं कोई भी नहीं। उसको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे पुलिस वाले कि चलो फंस जाएगा, इस तरह का कोई मामला हो जाए? नहीं हम उसको क्यों फंसाएंगे, हमारा कुछ लगता तो नहीं। ये सारा जो मामला हुआ है, आप दोनों भाइयों को एक कमरे में रखा था उसने? जी एक ही कमरे में। आपने शोर नहीं मचाया? शोर जब जिस टाइम जाते थे आगे चपेरों मार के चला जाता था। थप्पड़ मारता था? जी थप्पड़ मार। चारों के ऊपर काले कपड़े उसने क्यों डाले थे आपके? वो बोलता है ऐसे बंदे को ऐसे कोई पुलिस वाला दे, यानी कि कोई पहचान ना ले। जी मैं इनके वालिद से बात करता हूँ कि फिर ये बच्चे मिले गए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुआज़रत कि हमारे ही पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले कानूनदान जब इस तरह का मामला करने लग जाएंगे, फिर किसी आम इंसान से हम अपने आप को कैसे महफूज पाएंगे? मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि वो शख्स जो है वो आपके बच्चों को लेके गया है? बच्चे आपके मिले कैसे थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर अहमद, मैं ज़िला जलम का रहशी हूँ।
मेरा छोटा बेटा रेहान अली हॉस्पिटल पिमस हॉस्पिटल में दाखिल था इमरजेंसी में। इसको उल्टी लगी थी, पेट में दर्द था। तो इन दोनों बेटों को मैंने शाम को 6 बजे भेजा कि जो बेटा जूस लेके आओ। ये दोनों भाई इकट्ठे चले गए। पहले अकेले जाते थे, लेकिन उस वक्त ये दोनों भाई इकट्ठे चले गए। तो ये जूस लेने गया तकरीबन आधा घंटा वापस नहीं आया। तो मैं खुद परेशान हो गया कि बच्चे किधर गए हैं। तो फिर मैंने स्टाफ वालों को बच्चा वाले वहाँ से उसने स्कूल हॉस्पिटल से इनको अगवा किया, उसके बाद जो है आपने थाने में कोई एप्लीकेशन दी, वहाँ से मुझे बताइए आगे। यानी कि हॉस्पिटल से वो ले गया, जिस वक्त हॉस्पिटल से लेके गया ना, तो हमें पता चला कि ये 15 वालों के साथ में रब्ता किया। पूरी रात वो ढूंढते रहे, हम भी ढूंढते रहे, लेकिन कोई बच्चों का पता नहीं चला। 2 दिन ऐसी जब कॉल करूँ 15 वालों को, कहें कि आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ। फिर ऐसा चो नईम साहब के पास में गया। मैंने कहा सर ये दरख्वास्त मंजूर करें, आगे कैमरे चेक करें हॉस्पिटल के, मेरे कौन सा आदमी बच्चों को ले गया। आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। कहता है मैं आता हूँ। तो कल फिर दूसरे दिन मुझे कहता है कि जब बच्चे मिले ना तो मैं बच्चे लेके थाने में चला गया कराची कंपनी में। कराची कंपनी ले गया तो उन्होंने कहा कि तस्वीरें बनाई हैं। तस्वीरें बना के ना खुश हो गए कि भाई बच्चे मिल गए। मैंने कहा सर आप बच्चों से पूछें। जब बच्चों से उन्होंने पूछा तो बच्चे रोने लग गए कि पापा हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। तो फिर आपके बच्चों ने आपको बताया था कि अबू हमारे साथ कोई पुलिस वाला, वर्दी पुलिस वाला शख्स इस तरह का गंदा फेल करता रहा, वो भी किसी आम जगह पर नहीं, पुलिस स्टेशन में, थाने में, जहाँ पर लोगों को इंसाफ फराहम किया जाता है। जी इन्होंने बताया। तो फिर मैं बच्चों को कराची को अपनी थाने में लेके चला गया। जब उस उधर ही वो 15 वाला खड़ा था, उसने तस्वीर बनाई हमारे साथ, सबके साथ, बच्चों के साथ। फिर मैंने कहा सर आप इन बच्चों से पूछें कि मिले कैसे हैं। जब बच्चों ने कहा कि हमें ईदी सेंटर में छोड़ गया और हमारे साथ ये जुल्म करता है, बच्चे ने अब्दुर्रहमान ने अपना जिस्म दिखाया और अब्दुल्ला बेटा जो है ना, इसके मुंह के ऊपर जूतियों के निशान पड़े हुए थे। मुंह के ऊपर? जी, होठों के ऊपर ना जूतियों के निशान पड़े हुए थे। तो वो कहता है कि आपको ना ऐसा जो जब फ़ोन करेंगे तो आप आ जाना, दरख्वास्त भी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरे दिन उसने फ़ोन करके कहा कि आपको मारगल्ला थाने बुलाएंगे जब हम फ़ोन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। 18 तारीख को मेरे बच्चे मिले। 18 गुजर गई, 19 गुजर गई, 20 गुजर गई। 24 तारीख को शबीर सियाम साहब हैं जो कि मीडिया वाले हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, कि जिन्होंने मेरी मीडिया पे खबर दी है और 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा ये फ़ैसला हुआ। फिर जब वो हम DSP साहब के पास गए, खालिद फ़हीम साहब के पास, उन्होंने बच्चों को बयान लिया और उसी वक्त वो बहुत। अभी तक के जो मामला है इसका मुझे ये बताएं कि FIR हो गई है? FIR सर 24 तारीख को FIR हुई है, जिस दिन मीडिया वालों के पास गई है। उसी दिन मेडिकल हुआ। मेडिकल कुछ 24 को हुआ था और कुछ आज रात को हम लाहौर आए हैं। लाहौर अभी मेडिकल हुआ है। ठीक है सर। मुझे जो खालिद फ़हीम साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा तामन किया है कि उसकी वर्दी उतारी है, हथकड़ी लगाई, सब कुछ। मैं कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन सर ये जो है कि मेरे बच्चे 18 तारीख को मुझे मिले हैं और 24 तारीख को मेरी FIR काटनी हो रही है और 24 तारीख को मेडिकल हो रहा है, जो कि मेडिकल पिम्स हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि हम इस वक्त वो जो पुलिस वाला है सब इंस्पेक्टर, वो गिरफ्तार है? जी गिरफ्तार है। जेल में है या थाने में है? थाने में है सर। थाने में है जी। उसकी तरफ से कोई धमकियां वगैरह भी आई आपको? कोई पैसों की ऑफर भी आई? पैसों की ऑफर उसने खुद मुझे की है कि 1 लाख रुपया और मैं रान गाड़ी में देता हूँ। फिर और लोग हैं जिन्होंने फ़ोन पे मुझे कहा कि यार उस बगैरत को छोड़ो, उसकी जगह पे हम माजरत मांगते हैं, आप हमारे से पैसे ले लो, 4 दिन जो बच्चे आपके खुश होकर खाएंगे। मैंने कहा रिज़्क देने वाले रब की ज़ात है, लेकिन मैं बिकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। सिर्फ मैं इसलिए मीडिया पे आज दोबारा फिर इसलिए आया हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ ये कभी भी इंसाफ नहीं दिलाएंगे। आपका जो मुजरिम था, वो जो सब इंस्पेक्टर पुलिस वाला था, वो तो पकड़ा गया, उसको आप कह रहे हैं कि वो थाने के अंदर है, उसके ऊपर FIR भी हो गई है। उसके बाद आज जो है वो मीडिया पर आने का मकसद क्या है? कि अभी मजीद क्या चाहते हैं? मैं अभी इसलिए आया हूँ, मकसद मेरा दोबारा यह है कि जो मेरे बेटे 18 तारीख को मिले हैं, 24 तारीख को मेरे बच्चों का मेडिकल हो रहा है। ठीक है। 24 तारीख को मेरे रिपोर्ट मिली है। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट का भी साफ नहीं है, यानी कि यार ये झूठा 2 नंबर मेरे साथ काम हो रहा है। यानी कि वो जो पर्चा किया गया उसको जी भी वो मुझे क्योंकि फारग करने के चक्कर में। सर मैं इसलिए आया हूँ कि कल अल्लाह ना करे मेरी किसी चीज़ पे ये झूठ साबित करे, ताकि मैं ये खबर दिखा सकूँ कि मुझे 24 तारीख को ये FIR मिली है। 25 तारीख को मेरे बेटे का लाहौर मेडिकल दोनों का हो रहा है और वो भी मुझे यकीन नहीं है कि मेरे बच्चों के हक फैसला होगा। ये दास्तान है जिस मुआशरे के अंदर है कानून नाफज करने वाले, तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, जिनको हम मुहाफ़िज़ का नाम देते हैं, वही इज़्ज़तों के लुटेरे बन जाएं, वही इज़्ज़तें लूटने लग जाएं। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को हस्पतालों से यरगमाल बना के थाने में ले जाया जाए और वहाँ पर ले जाकर उनके साथ, दोनों भाइयों के साथ गलत काम किया जाए। उस मुआशरे का क्या बने? उस मुआशरे के अंदर आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो कैसे बढ़ेंगी, वो कैसे आगे चलेंगी? ये एक सवालिया निशान है, ये एक बहुत बड़ा
सवालिया निशान है हमारे अदारों के ऊपर। आईजी साहब, आपकी पंजाब पुलिस के ऊपर अगर आप देखने वाले इन बच्चों के लिए इंसाफ के लिए कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।